अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक देहाती शहर में किसी का मेहमान बना। वो खातून खाना का दूर का रिश्तेदार था। यही वजह थी कि औरत ने आला पकवान तैयार करके उसकी खातिर मदारत का इंतज़ाम किया। 5 मुर्गियां भूनकर दस्तरखान पर लगा दी गईं। घर के तमाम अफराद और मेहमान सब दस्तरखान पर बैठ गए तो मेज़बान की हिस्से मिज़ा बेदार हुई। वो शरीफ नफ्स और गरीब देहाती का मजाक उड़ाना चाहता था, लिहाजा उससे एक शरारत सूझी और कहने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, लिहाजा खाना आप अपने हाथों से तकसीम करें। देहाती तशक्कुराना लहजे में बोला, मुझे इसका कोई तजर्बा तो नहीं, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। मगर आप ये बताएं कि मुर्गियां जुफ्त तादाद में बांटनी हैं या ताक तादाद में। मेज़बान का देहाती की बात सुनकर माथा ठनका, मगर फुर्ती से बोला, ताक तादाद में तकसीम करो। देहाती ने मेज़बान की बात सुनकर सर हिलाया, शुक्रिया अदा किया और कहा कि बिल्कुल आपके हुक्म की तामील होगी। उसने थाल से एक मुर्गी उठाई और मियाँ बीवी के सामने रखते हुए बोला, आप दोनों का प्यार मिसाली है, लिहाजा आप और आपकी बीवी 2 और एक ये मुर्गी, कुल मिला के 3, यानी ताकदद। फिर दूसरी मुर्गी उठाई और दोनों लड़कों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके दोनों बेटे और एक मुर्गी, कुल मिला के ये भी हुए 3। इसके बाद उसने शफकत से लड़कियों की तरफ देखा, तीसरी मुर्गी उठाई, प्लेट में रखकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा, माशाल्लाह, चश्मे बदूर, बेटियों ये कबूल फरमाइए, 2 आप और एक मुर्गी, लो आप भी हो गए 3। सबको तकसीम करने के बाद मेहमान ने इधर उधर देखा। घर के हर 2 अफराद के पास एक मुर्गी थी और यूं ताक अदद की शर्त पूरी हो रही थी। फिर उसने थाल की तरफ देखा जिसमें 2 मुर्गियां बाकी थीं। वो मुस्कुराया और दोनों मुर्गियां अपने सामने रखते हुए कहने लगा, ये 2 मुर्गियां और एक मैं, लो हम भी हो गए 3। कैसी रही मेरी तकसीम? चलें बिस्मिल्लाह करें और खाना तनावल फरमाएं। मेज़बान देहाती की ये बाँट देखकर हक्का बक्का रह गया कि क्या अजीब तकसीम की है कि हम हर 2-2 अफराद के लिए एक मुर्गी और ख़ुद अकेला 2 मुर्गियां ले गया। मगर तकसीम की पाबंदी यानी ताकदद की शर्त चूँकि पूरी हो रही थी, लिहाजा मेज़बान को मजबूरन खामोश रहना पड़ा। अगले रोज़ देहाती को फिर उनके यहाँ रात आ गई। मेहमान ने आज उससे बदला लेने की ठान ली। गुज़िश्ता रात की तरह 5 मुर्गियां ज़िबा की और बीवी ने भून कर खाने के लिए तैयार कर लीं। जब सब लोग दस्तरखान पर बैठ गए तो मेज़बान ने भुनी हुई 5 मुर्गियां फिर देहाती के हवाले कीं और कहा, खाना आज भी तुम तकसीम करोगे, मगर आज तकसीम की नौइयत जुफ्त होनी चाहिए। देहाती कहने लगा, भाईजान, मालूम होता है कि कल वाली तकसीम पर आप लोग मुतमईन नहीं हैं। मेज़बान ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देहाती मुर्गियों से भरे थाल के करीब आ बैठा और लजीज भुनी हुई मुर्गियों को देखकर मेज़बान की सखावत और औरत के पकाने के फ़न की बहुत तारीफ़ की। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर एक मुर्गी उठाई और कहने लगा, माँ, उसकी जान 2 बेटियाँ और ये एक मुर्गी, ये हुए कुल मिलाकर 4। इसके बाद दूसरी मुर्गी उठाई और मेज़बान से मुखातिब होते हुए कहने लगा, आप, आपके 2 बेटे और एक मुर्गी, आप भी कुल मिलाकर हुए 4। यूं अफराद खाना भुगत गए, मगर थाल में अभी 3 मुर्गियां मौजूद थीं। 3 भुनी हुई लजीज मुर्गियों को देखकर देहाती के चेहरे पर मुस्कुराहट और मुंह में पानी आ गया। उसने थाल अपनी तरफ खिसकाया और मेज़बान की तरफ देखते हुए बोला, माशाअल्लाह,
ایک میں اور یہ 3 مرغیاں، ہم بھی کل ملا کر ہو گئے 4۔ خدا کی قدرت، اپنا اپنا مقدر، اپنا اپنا نصیب۔ واہ میرے مولا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ دیکھ کر میزبان کا رنگ فک ہو گیا، کیونکہ آج ایک بار پھر ان پڑھ دیہاتی مہمان اپنے عقل و دانائی سے کھانا تقسیم کر کے خود سراسر فائدے میں رہا۔ میزبان جو سیدھے سادے دیہاتی کو کم تر سمجھ رہا تھا اور اس کا مذاق اڑانا چاہتا تھا، خود بے بسی کی تصویر بن گیا، اور غرور نے اس کا سر جھکا دیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ آئندہ کے لیے گھر آئے مہمان اور غریبوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے اور نیچا دکھانے سے توبہ کر لی۔